पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026। हुमायूं कबीर ने बीजेपी को दिया ऑफर, साथ मिलकर लड़े फायदा होगा। मैं बीजेपी से गठबंधन के लिए तैयार हूं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ऐसा बयान आया है जिसने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। टीएमसी से बर्खास्त एमएलए और जनता यूनियन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसे सुनकर बीजेपी भी सन्न रह गई। कांग्रेस और लेफ्ट खेमे में खामोशी है और तृणमूल कांग्रेस को अपने आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं। हुमायूं कबीर ने एक रैली में साफ शब्दों में कहा, अगर मुझे भरोसा दिलाया जाए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं बीजेपी से गठबंधन के लिए तैयार हूं। अब सवाल यह है कि क्या यह आत्मविश्वास है या राजनीतिक हताशा, या फिर बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा प्रयोग। हुमायूं कबीर वही नेता है जो बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद अपने विवादित बयानों की वजह से देश भर की सुर्खियों में आए थे। वहीं हुमायूं कबीर जिन्हें तृणमूल कांग्रेस ने पिछले साल के अंत में पार्टी विरोधी गतिविधियों और कथित सांप्रदायिक बयानों के चलते सस्पेंड कर दिया था। टीएमसी से निष्कासन के बाद कबीर ने नई पार्टी बनाई, जनता यूनियन पार्टी, मतलब जेयूपी। और अब 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कबीर ने ऐसा सियासी दांव चला जो खुद उनके राजनीतिक भविष्य से ज्यादा बंगाल की राजनीति को कटघरे में खड़ा करता है। जानकारी देते चले कि हुमायूं कबीर अपने तर्क को मजबूत करने के लिए बिहार का उदाहरण देते हैं, नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार के पीछे दशकों का राजनीतिक अनुभव, सामाजिक समीकरण और एक मजबूत पार्टी संरचना थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री पद की शर्त पर गठबंधन का प्रस्ताव, यह बयान कम, राजनीतिक ब्लैकमेलिंग ज्यादा लगती है। इससे आप समझ सकते हैं कि बंगाल की राजनीति में चल क्या रहा है। इसके साथ ही साथ नेता बयान दे और प्रतिक्रिया ना आए, यह भला कैसे हो सकता है। कबीर के बयान पर टीएमसी ने आरोपों की पुष्टि बताया और कहा कि टीएमसी नेताओं का कहना है कि वो पहले से कहते आ रहे थे कि हुमायूं कबीर बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। आज हुमायूं कबीर ने खुद साबित कर दिया कि वो किस दिशा में खेल खेल रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस बीजेपी से गठबंधन की शर्त रखी गई, वही बीजेपी इस बयान से खुद को दूर करती दिख रही है। बीजेपी नेता जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने हुमायूं कबीर पर तीखा हमला बोला और कहा कि बीजेपी कभी भी ऐसे सांप्रदायिक नेता के साथ गठबंधन नहीं करेगी जिसने खुले तौर पर कहा कि हिंदुओं को मार दिया जाएगा और उनके शव भागीरथी में फेंक दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और कैसे राजनीति बदल रही है और कैसे कबीर के बयान से बीजेपी फंस गई है। जानकारों की माने तो बीजेपी ने एक तरफ कबीर के बयान को खारिज किया तो दूसरी तरफ यह भी जोड़ दिया कि यह अच्छा है कि अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी पर भरोसा जता रहा है। यानी बीजेपी ने दरवाजा पूरी तरह बंद भी नहीं किया और खुला भी नहीं छोड़ा। कबीर के बयान पर कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ खामोश है। हुमायूं कबीर ने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस, सीपीएम और आईएसएफ को भी गठबंधन का न्योता दिया, लेकिन अब तक ना कांग्रेस ने जवाब दिया, ना लेफ्ट ने और न ही आईएसएफ ने। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कबीर का नाम इन दलों के लिए राजनीतिक बोझ बन सकता है। दरअसल बंगाल की राजनीति पहले ही ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक बयानबाजी और आक्रामक चुनावी रणनीतियों से जूझ रही है। ऐसे में हुमायूं कबीर जैसे नेता के साथ गठबंधन किसी भी पार्टी के लिए जोखिम भरा सौदा हो सकता है। 2026 चुनाव की तस्वीर पश्चिम बंगाल में मार्च-अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने के इरादे से मैदान में उतरेगी, लेकिन मुख्य मुकाबला एक बार फिर टीएमसी बनाम बीजेपी माना जा रहा है। लेकिन बीच में छोटे दल, नई पार्टियां और बागी नेता राजनीति को और उलझा सकते हैं, लेकिन सत्ता की चाबी उन्हीं दो दलों के हाथ में फिलहाल दिखाई दे रही है।